तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया से प्रतिवर्ष भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है मलेरिया रोकने के लिए जीएम मच्छर क्यों छोड़े गए। तो फ्रेंड्स, ये जो जीएम मच्छर हैं ये मुख्य रूप से मादा मच्छर को टारगेट करते हैं और मलेरिया को फैलने से रोकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया का जो कैरियर होता है वो मादा मच्छर ही होता है। नर मच्छर मलेरिया को नहीं फैलाते हैं। तो मलेरिया से लड़ने के लिए 23 मई 2024 को पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जीएमओ मच्छर छोड़े गए। ध्यान रहे कि 2020 तक जिबूती में मलेरिया के मामलों की संख्या 73,000 को पार कर गई थी। यह विमोचन 2 वर्ष पहले शुरू किए गए जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मच्छर की एक आक्रामक प्रजाति एनोफिलीज स्टेफेंसी के प्रसार को रोकना है। 2012 में जब अफ्रीका में पहली बार एनोफिलीज स्टेफेंसी का पता चला था, तब जिबूती में मलेरिया के 27 मामले सामने आए थे, जबकि 2020 में यानी कि कुल मिला के 8 साल में देश में मलेरिया के मामलों की संख्या 73,000 को पार कर गई थी। यह अत्यधिक आक्रामक मच्छर दक्षिण एशिया और अरब प्रायद्वीप से अफ्रीका में आया था। अफ्रीका में मलेरिया फैलाने वाले अन्य मच्छरों के विपरीत, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं, एनोफिलीज स्टेफेंसी शहरी वातावरण के लिए अच्छी तरीके से अनुकूलित है। यह विशेषता विशेष रूप से जिबूती के लिए खतरनाक है, जहां 70% आबादी राजधानी शहर में रहती है और मलेरिया वेक्टर के संपर्क में है। इन शहरी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ऑक्सीटेक ने मच्छरों से लड़ने के लिए मच्छरों का उपयोग करने का एक तरीका विकसित किया है। उन्होंने आनुवंशिक रूप से परिवर्तित नर मच्छरों को एक विशेष जीन के साथ छोड़ा है, जो उनकी मादा संतानों को वयस्क होने से रोकता है। यह विधि मादा मच्छरों को लक्षित करती है, जो मलेरिया के संक्रमण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मादा मच्छरों की आबादी को कम करके वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे बीमारी के प्रसार को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। नर मच्छर काटते नहीं हैं, इसीलिए मलेरिया नहीं फैला सकते। यह पहली बार है जब पूर्वी अफ्रीका में आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए हैं और अफ्रीकी महाद्वीप पर दूसरी बार। पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो ने 12 गांव में अफ्रीका में आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जीएम मच्छर पहली बार छोड़े थे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए समय सीमा कब की तय की गई है। ऑप्शन में है 2025, 2026, 2027 या फिर 2030। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।